जय हिंद। आप सुन रहे हैं कि जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा चल रहा है। खास करके बिहार में जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो है नारा हर जगह हर नेता आते हैं और कहते हैं। मगर कल पटना में एक ऐसा हास्य घटना घटा जिसका जो है कहने में निंदा नेता लोगों को आना चाहिए कि जो है एक आत्मनिर्भर लड़की जो ग्रेजुएट चाय वाली है, प्रियंका चाय वाली, उसका जो है चाय का स्टॉल उठा करके ले गया। और यहीं तक नहीं, उसके साथ बार बार कितने बार इस प्रकार का घटना घटी है। और उन्होंने यह स्पष्ट कहा, प्रियंका यह स्पष्ट कही कि जो है मेरे साथ यह घटना बार बार घटती है और जब भी हम जाते हैं छुड़वाने तो हमसे 1000, 2000, 4000 रुपया जो है लिया जा रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की मानसिकता सेम है। मोदी साहब कहते हैं कि जो है पीएम मुद्रा फंड है, ये है वो है। हालांकि सही बात हकीकत यह है कि जमीनी स्तर पर कहीं कुछ नहीं है। तो इसमें देखिए कि आप एक तो रोजगार क्रिएट करते नहीं हैं, दूसरा आप कहते हैं कि हम नौकरी देंगे, नौकरी आप देते नहीं हैं। अगर तीसरे कोई नंबर 3 अगर कोई अपने पैर से जो है खड़ा होना चाहता है, अपना कोई रोजगार करना चाहता है, तो आप उसको साथ भी नहीं दे रहे हैं। तो ये कैसे होगा? और कैसे एक लड़की जो है अपनी उसकी क्षमता है कि जो है हम रोजगार दे लोगों के बीच, और जो है हमसे सरकारी नौकरी नहीं हो पाया तो जो है हम इस फील्ड में आए हैं और बेहतर से बेहतर काम करेंगे। और अभी पटना के अंदर में प्रियंका चाय वाली का नाम पूरा मतलब कि फेमस है और अच्छे से काम कर रही है। आए दिन बिहार के अंदर इस प्रकार का घटना कहीं ना कहीं आपके पुलिस प्रशासन द्वारा चाहे कोई भी घटना होते रहता है। ठीक 2 रोज पहले सीतामढ़ी जिला का एक मामला है जो परसौनी पंचायत बरगिनिया प्रखंड के अंतर्गत परसौनी पंचायत के जो है एक लड़की के साथ गलत व्यवहार किया जाता है और उसका वीडियो पूरा मीडिया पे हाईलाइट करने के बावजूद उस पंचायत के मुखिया बद्री सिंह यादव के ऊपर जो आरोप लगे हैं उसमें उन्होंने जो है जाकर के थाना में सरेंडर किया है शायद। मगर यह आप देख सकते हैं कि इतना गंभीर आरोप होने के बावजूद भी नहीं उस लड़की का न्याय मिल रहा है, नहीं उसके घर वाले को न्याय मिल रहा है। अभी तक उसमें का अभियुक्त फरार है। आप इस प्रकार का घटना जो है अभी एक पत्रकार का, और साथ ही साथ एक बात आपको और बता दूं, यूट्यूबर हो या डिजिटल मीडिया, जब से ये आप लोग समझ रहे हैं ना कि ये 1200 का फोन और 800 का जो है माइक लेकर के सब आजकल जो है मीडिया बन चुका है। रियल बात यही है, सही यही है, मीडिया रियल में यही है। आपको जमीनी हकीकत अगर कोई दिखाता है तो ये डिजिटल मीडिया क्रांति आने से ही आपको हकीकत बात लोगों को पता चल पाया है कि किस स्कूल में क्या होता है, किस ब्लॉक में कितना घूसखोरी है, कहाँ क्या भ्रष्टाचार है। हकीकत बात यही है। इससे न हमको झुकना होगा न आपको मुंह मोड़ना होगा, क्योंकि ये घटना अभी जमुई का है, सिमुरतल्ला का। वहाँ एक पत्रकार को दिन दहाड़े हत्या कर दिया जाता है और उस हत्या के बावजूद जो है आप देख रहे हैं कि अभी भी उसका आरोपी जो है फरार है। इस प्रकार का अनेकों घटना घट रहा है। क्यों घट रहा है? बिहार में आखिर लोग
सहज महसूस नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? ये बिहार के अंदर क्या हो रहा है? इस प्रकार की तमाम समस्याएं हैं। मगर बिहार, आप एक बात बताएं हमें कि बिहार के लोग इतना बुद्धिजीवी हैं, इतना शिक्षित है, हायर एजुकेशन में भी लोग हैं, यहाँ साक्षर है, मतलब कि साक्षर की संख्या है अधिक, मतलब कि अनपढ़ों लोगों की संख्या है, तो शिक्षित भी हायर एजुकेशन वाले लोग भी यहाँ बिहार में हैं और एक से एक कीर्तिमान रचे हैं। मगर इन नेताओं के चक्कर में, इन भ्रष्ट नेताओं के चक्कर में जो अपने स्वार्थ में लीन हैं, वो बिहार को कहीं ना कहीं तो अंधकार में ढकेलने का काम कर रहे हैं। आप बिहार की जनता, आप जवाब मांगिए इन नेताओं से। आप देखिए, अगर यह बात सही है कि डिजिटल मीडिया अगर नहीं होता तो जो है इस मीडिया में, इस क्षेत्र में जिस प्रकार से क्रांति आया है डिजिटल मीडिया के माध्यम से, भली 800 का माइक, 1200 का मोबाइल है, मगर आप लोगों ने सही कदम उठाने का साथ दिया है। इसमें अगर आप लोगों के साथ कोई भी व्यक्ति आपका साथ छोड़ता है तो समझिए कि वह अपने देश से, अपने बिहार से, अपने आप से गद्दारी कर रहा है और धोखा दे रहा है। इस बिहार के अंदर कितने सारे लोग, जो भी नेता आते हैं, और खास करके उन नेताओं पे, हम भी एक पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं, मगर बिहार में आम आदमी पार्टी का भी के समय में ना कोई पद है, नहीं कुछ है, फिर भी बिहार के आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता आपको सच्चा और ईमानदार मिलेगा। ये हम अपने मन से बना करके नहीं कहते हैं। हर कहीं कोई घटना घटित होती है हमारी पार्टी में, जहाँ जितना मेंबर है उनके द्वारा वहाँ पहुँच करके उस मुद्दे को उठाने की काम करती है। ये नहीं कि जो है अपने लोभ लालच में और जातिवादी जो है राजनीति करने के चक्कर में, जिस प्रकार से पिछले 40 वर्षों से चला आ रहा है, यही हो रहा है बिहार के अंदर। सिर्फ और सिर्फ यही हो रहा है कि जो है राजनीति को एक व्यापार बना करके ये लोग रख दिए हैं। वो कहते हैं हम उससे समझौता नहीं करेंगे, वो ये कहते हैं हम इससे समझौता नहीं करेंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे मगर नहीं जाएंगे। इस प्रकार का जो है घटना घटित हो रहा है पिछले दशकों से। मगर यहाँ क्या है साहब, यहाँ किसी को कोई चिंता नहीं है, यहाँ किसी को कोई चिंता नहीं है साहब। यहाँ सिर्फ और सिर्फ लोग अपने आप में मगन हैं। और इन नेताओं को क्या कहना। पटना में एक लड़की जो है रो रो करके जो है लालू आवास, राबड़ी आवास के अंदर गई। क्या उसको न्याय नहीं मिलना चाहिए? अब इसमें कोई बोलेगा वो लड़की है जल्दी हाईलाइट हो गई, लड़का रहता इतना नेम फेम नहीं मिलता। साहब, एक लड़की है और आगे चलने का वो कदम उठाई है। हमको और आपको कहीं ना कहीं शर्म आता कि हम चाय कैसे बेचे और ठेले पे कैसे लगाएं। लड़की ने साहस तो दिखाई, उसके अंदर जज्बा तो है, इसको तो मानना होगा आपको और हमें। तो कहिएगा कि नाम और फेम के लिए कर रही है, फेमस हो गई, ये है वो है, लड़की है, ये सब गलत बात है। इस प्रकार का सोच रखने वाले व्यक्ति दोहरी मानसिकता के लोग होते हैं। आप लोग उनको साथ दीजिए। किसी भी इंसान को अगर जो है लड़की हो, लड़का हो, मर्द हो, औरत हो, किसी के साथ और समाज के अंदर कहीं भी किसी भी कोने में अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो उसके साथ खरा उतरने का काम करिए। ये बिहार है,
बिहार का कितना परिभाषा है जिसका कोई अंत नहीं। इसी बिहार ने एक सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध बना दिया। इसी बिहार ने मोहनदास करमचंद को महात्मा गांधी बना दिया। बिहार क्या नहीं दिया, जहां से आज दुनिया भर के साइंटिस्ट है, क्या है। आज उसी बिहार ने शून्य का खोज बिहार ने ही दिया था। फिर भी हमारा बिहार पीछा का पीछा ही रह गया। इतना क्यों? इसका जिम्मेदार कौन है? इसका सही जिम्मेदार कौन है? इस पे लोग बोलने से डरते हैं, इस पे सही बात करने से डरते हैं। वो बचते इसलिए हैं कि वो जानते हैं कि सदियों से जो है यही चले आ रहा है। आज आपने सुना होगा कि जो 15 अगस्त के लाल किले से नरेंद्र मोदी जी बोले कि परिवारवाद खत्म करो। ठीक है, खत्म करिए ना। सारे पार्टी में तो परिवारवाद ठूस ठूस के भरे हुए हैं। आप लोग किस पार्टी या किस दल में नहीं है? एक पार्टी है जिसमें न इसमें अभी न कोई परिवारवाद है और न कोई जातिवाद है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ विकासवाद की राजनीति होती है और सभी लोग यहाँ जो है एकदम सही नियत से और ईमानदारी से काम करते हैं। कट्टर ईमानदारी के साथ काम करने वाला हर व्यक्ति है। तो इस पार्टी और इस दल में अरविंद केजरीवाल जी और से लेकर के इस पार्टी का छोटा से छोटा कार्यकर्ता जो पोस्टर चिपकाने का भी काम करते हैं, उसका भी नियत एकदम साफ मिलेगा। ये आम आदमी पार्टी की परिभाषा है। बिहार के अंदर इस प्रकार का अनेकों घटना घट रहा है। खास करके हम ये सरकार पे दोषी नहीं देंगे, मगर जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों में सरकार जब से बनी है नई सरकार, बिहार के अंदर आपराधिक घटना और तेजी से बढ़ गया है। पटना के अंदर में 3 घटना घटी है। एक फौजी को गोली मार दिया जाता है दिन दहाड़े, पूर्व फौजी थे शायद, और एक लड़की को गोली मार दिया जाता है। इस प्रकार का घटना है, मगर इसमें तो अपराधी का घटना है, मगर इसमें अपराधी को बेलगाम करना होगा। और इस प्रकार के घटना घटित होने से आपको थोड़ा अति रखना होगा, लगाम कसना होगा। किसी भी प्रकार का घटना अगर बिहार के अंदर घटता है तो उसका जवाबदेह सरकार को होना पड़ता है। इसलिए होना पड़ता है कि साहब लॉ एंड ऑर्डर आप ही के हाथ में होता है, प्रशासनिक व्यवस्था आपके हाथ में होता है। इसलिए आप इस बात से ना मुकरे तो सही है। और मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि जो है उनका चाय का स्टॉल दिलवा दीजिए। और जितने भी लोग हमारे वीडियो को सुनते हैं तो कम से कम हम वीडियो पे सही कंटेंट बनाते हैं और सही साफ सुथरा बनाते हैं। ये नहीं कि इधर का उधर उधर का उधर हाईलाइट होने का हमको उतना कोई शौक नहीं है। मगर एक बात आपको मैं बता दूं कि आप मेरे बातों के समाज के उन लोगों के पास पहुंचाइए जो लोग समझे और लोग कहे, एक एक लोगों तक पहुंचाइए। इसलिए पहुंचाइए कि लोगों के अंदर हौसला आए, जज्बा आए, बोलने की क्षमता रखे और किसी से डरे ना हो। कहने के तो लोग बहुत बात कहते हैं, मगर इस प्रकार के
घटना अगर घटित होती है तो ये सही नहीं है। बिहार के अंदर देखिए ना, प्रियंका चाय वाली के क्यों उसके साथ ऐसा हुआ? ऐसा होना चाहिए एक लड़की के साथ? यही मानवता है? आप अतिक्रमण में उठा लिए उसका ठेला। बिहार के अंदर देखिए तो कितना सारा ठेला लगा हुआ है। एक लड़की रोजगार क्रिएट करती है तो आपको जलन होता है ना। एक कम उम्र की लड़की अगर आय से अधिक जो है, मतलब आयु से अधिक फेमस होती है तो आपको जो है ज्यादा दिक्कत होता है। उसे जीने का अधिकार नहीं है, उसे इस समाज में रहने का अधिकार नहीं है, वो इस देश के नागरिक नहीं है। अगर सच बोलिए तो लोगों को कड़वा लगता है। सच कड़वा होता है, इन नेताओं को कड़वा लगेगा। मैं इस सरकार से इतना ही विनती करूंगा कि जो है आप उनका ठेला और जमुई में जो पत्रकार की जो हत्या हुई है उनको जल्द से जल्द न्याय मिले। जय हिंद, जय भारत।